अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लाम में सुबह की नमाज यानी नमाज फज्र, उसकी अहमियत और उसके फ़ायदों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, और हमारी ये बातचीत हदीस की कुछ बहुत मोतबर किताबों पर आधारित होगी, जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम और तिर्मिज़ी। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि इन हदीसों की रोशनी में हम समझें कि फजर की नमाज से क्या ख़ास फजीलत और बरकतें जुड़ी हुई हैं। जी, क्योंकि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरे रूहानी मायने हैं और दुनिया और आखिरत के फ़ायदे भी हैं। सही। तो चलिए पहली हदीस से शुरू करते हैं। सही बुखारी में आता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा नमाजों में से एक फजर है। ऐसा क्यों है? सुबह की इस नमाज में ऐसी क्या खास बात है? हाँ, देखिए, एक बड़ी वजह तो वो कोशिश है जो इसके लिए करनी पड़ती है। अच्छा। सुबह सवेरे नींद छोड़कर, आराम छोड़कर उठना, ये नफ्स पर थोड़ा भारी होता है। हाँ बिल्कुल। तो जो बंदा ये करता है वो असल में अल्लाह के लिए अपनी मोहब्बत और इखलास का एक सबूत दे रहा होता है, और जाहिर है ये अल्लाह को पसंद आता है। ये बात तो है। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है सही बुखारी की एक और रिवायत में कि सुबह और शाम के फरिश्ते फजर की नमाज के वक्त जमा होते हैं। जी। ये फरिश्तों की गवाही वाली बात, इसका क्या मतलब समझे आप रोजमर्रा की जिंदगी में? इसका मतलब ये है कि आपकी इबादत के गवाह सिर्फ हम इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह की वो पाक मखलूक फरिश्ते वो भी होते हैं। अच्छा। वो अल्लाह के सामने गवाही देते हैं कि हाँ, ये बंदा सुबह उठकर आपकी याद में लगा हुआ था। तो ये एक तरह से हौसला भी बढ़ाता है और एहसास दिलाता है कि हमारे अमल देखे जा रहे हैं, उनकी कदर हो रही है। बिल्कुल। और एक हदीस तो ऐसी है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। सही मुस्लिम में है कि फजर की फर्ज नमाज से पहले की जो 2 सुन्नत रकातें हैं, जी सुन्नतें, वो दुनिया और उसमें जो कुछ भी है उस सबसे बेहतर है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। ये असल में हमें चीज़ों की कीमत का इस्लामी नज़रिया समझाती है। दुनिया की दौलत, सामान, ये सब तो आर्जी है, ख़त्म हो जाने वाला है, लेकिन वो 2 रकत नमाज जो सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ी जाए, उसका सवाब हमेशा रहेगा। तो ये एक तरह से हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करने की दावत है। बिल्कुल, कि हम असल में किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, दुनिया को या आखिरत की तैयारी को। सही कहा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सही मुस्लिम की एक और हदीस में जिक्र है कि जो फजर पढ़ता है वो उस दिन अल्लाह की हिफाजत में, उसकी पनाह में आ जाता है। जी हाँ। ये अल्लाह की हिफाजत का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ रूहानी हिफाजत है या दुनियावी मुश्किलों से भी हिफाजत? उलमा कहते हैं कि ये दोनों तरह की हिफाजत शामिल कर सकती है। मतलब अल्लाह उस बंदे को गुनाहों से, शैतान के वसवसों से भी बचाता है। अच्छा। और दुनिया की जो आफतें हैं, परेशानियां हैं, जुल्म है, उनसे भी महफूज रख सकता है। ये अल्लाह का एक खास वादा है उस बंदे के लिए जो दिन की शुरुआत उसकी इबादत से कर रहा है। गोया ये नमाज एक किला बन जाती है। हाँ बिल्कुल, एक तरह का किला। और फिर एक हदीस है सही बुखारी में कि मुनाफिकों पर, यानी जो दिखावे के मुसलमान हैं, उन पर इशा और फजर की नमाजें सबसे भारी होती हैं। जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस नमाज को पाबंदी से पढ़ना, क्योंकि ये मुश्किल है, ये सच्चे ईमान की एक पहचान है, एक लिटमस टेस्ट जैसा? हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं, क्योंकि मुनाफिक का ईमान तो बस जाहिरी होता है। जब कोई ऐसी इबादत आती है जिसमें थोड़ी जिस्मानी मेहनत हो, नफ्स पर जोर पड़े, जैसे सुबह जल्दी उठना, तो उसका वो दिखावा सामने आ जाता है, वो कोताही कर जाता है। इसलिए फजर और इशा की पाबंदी, खास तौर पर जमात के साथ, उसे सच्चे ईमान की निशानी माना गया है। सही। और आखिर में तिर्मिज़ी की एक हदीस है जो बड़ी उम्मीद बंधाती है। जी, कि जो लोग अंधेरे में फजर और इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ने मस्जिदों में जाते हैं, उनके लिए क़यामत के दिन मुकम्मल नूर की खुशखबरी है। पूरी रोशनी। सुभान अल्लाह। इस मुकम्मल नूर का क्या मतलब है? इसकी क्या अहमियत होगी उस दिन? देखिए, क़यामत का दिन जैसा कुरान और हदीस में आता है, वो बहुत तारीकी और घबराहट का दिन होगा। हाँ। उस दिन रोशनी या नूर जो है वो हिदायत, कामयाबी और नजात की सबसे बड़ी अलामत होगी। तो मुकम्मल नूर का मतलब है ऐसी भरपूर रोशनी जो रास्ता दिखाएगी, पुल-सिरात से गुजारने में मदद देगी और इंशाल्लाह जन्नत तक पहुंचाएगी। अल्लाहु अकबर। तो जमात के साथ इन नमाजों का एहतमाम करने वालों के लिए ये अल्लाह का बहुत ही बड़ा इनाम है। तो अगर हम इन सारी बातों को मिलाएं तो फजर की नमाज अल्लाह को खुश करती है, फरिश्ते गवाही देते हैं, इसकी सुन्नतें दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती हैं, ये अल्लाह की ख़ास हिफाजत दिलाती है, सच्चे ईमान की पहचान कराती है और आखिरत में मुकम्मल रोशनी का वादा है। जी हाँ,
یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں ہے، یہ روحانی ترقی، اللہ سے کنیکشن اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا ایک پورا پیکج ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سب کے سوچنے کے لیے، وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فجر سے پہلے کی صرف 2 سنت رکعتیں پوری دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ جی، یہ بات ہمیں کس حد تک سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری روز کی زندگی میں ہم دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں روحانی کاموں کو کتنی اصل قیمت دیتے ہیں۔ ہاں، یہ واقعی غور کرنے والی بات ہے۔ جس پر سوچنا شاید ہمارے نظریے کو بدل سکتا ہے۔